हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे आपके विज्ञान के जो चैप्टर है उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है ना। ये अपने चैप्टर नंबर 6 है उत्तक। इससे पहले 5 चैप्टर के वीडियोस अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं। जिन जिलों में साइंस का पेपर हुआ है उनके जो क्वेश्चन है हूबहू वहीं से मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो बहुत ही शॉर्ट में कम क्वेश्चन है और आप सिर्फ इनको तैयार कर लीजिएगा, आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है ना। साइंस के 4 पेपर अपलोडेड हैं, उनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंग्लिश के 5 पेपर अपलोडेड हैं, हिंदी के अपलोडेड है, मैथ सभी सब्जेक्ट के लगभग अपलोडेड है, उनसे आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी सारे ग्रामेटिकल मटेरियल जो इंग्लिश का होता है वो कंप्लीट है, ठीक है। साइंस का एकदम फुल मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं अपने उत्तक चैप्टर के, ठीक है ना। फ्लोएम में पाए जाने वाले निर्जीव पदार्थ कहलाते हैं फ्लोएम तंतु, ठीक है ना। पौधे में जल और खनिज लवण का सहवन कौन करते हैं? खनिज लवण और जल का सहवन करते हैं अपने। देखिए याद रखने का तरीका, जल आएगा ना तो जल से याद रखना जाइलम, ठीक है ना। फ्लोएम क्या करेगा? फ्लोएम जो होगा भोज्य पदार्थ को जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद बनेगा उसको वितरित करेगा, और ये जाइलम क्या करेगा? ये जल और खनिज लवण का सहवन करेगा, ठीक है ना। याद रखिएगा, जड़ों द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवण को उत्तरदायी कौन है? तो ये जाइलम है, ठीक है ना। पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन, अब भोजन कौन लेके जाएगा? फ्लोएम लेके जाएगा। उत्तक क्या है? तो उत्तक क्या? कोशिकाओं का एक समूह होता है जो समान आकृति में होता है और किसी भी कार्य को एक साथ संपन्न करता है, उसे हम उत्तक कहते हैं, ठीक है ना। कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है जो किसी निश्चित कार्य को करता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण किस गैस की आवश्यकता होती है? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, CO2। कौन सी गैस चाहिए? CO2 चाहिए पौधों को, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, उस उत्तक का नाम बताइए जो हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है। तो उसे हम कहते हैं पेशीय उत्तक। पेशीय उत्तक के कारण हमारा शरीर गति कर पाता है, ठीक है ना। प्ररोह का शीर्षक विभुजित कहाँ पाया जाता है? तो प्ररोह का पूछा जड़ और तने के वृद्धि वाले भाग में पाया जाता है, ठीक है ना। अगला पूछा है, नारियल का रेशा किस उत्तक का बना होता है? तो ये स्क्लेरन कायमा का बना होता है। किसका होता है? स्क्लेरन कायमा। कौन सा? नारियल का रेशा, ठीक है। रंध्र के क्या कार्य हैं? तो रंध्र के कार्य बहुत ही आसान है। रंध्र क्या क्या काम करता है? देखिए, वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करता है, ठीक है ना। जितनी भी गैसें, ऑक्सीजन को छोड़ना और कार्बन डाइऑक्साइड को लेना, ये रंध्रों से होगा पत्तियों में, ठीक है। और वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल का नियमन भी यही करता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि पैरेन्काइमा उत्तक क्षेत्र किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो जो पैरेन्काइमा होता है ये पत्तियों, जड़ों और तनों में पाया जाता है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हमसे कि पौधे में एपिडर्मिस की भूमिका क्या होती है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है एपिडर्मिस की भूमिका, ठीक है ना। तो क्या होती है? देखिए, पौधे में एपिडर्मिस की भूमिका, एपिडर्मिस पौधे के सभी भागों की रक्षा करते हैं और पानी की हानि को रोकती है, ठीक है। जल के होने वाली हानि वाष्पोत्सर्जन क्रिया को नियंत्रित करता है, ठीक है ना। हाथ और पैर में किस प्रकार की पेशी उत्तक पाए जाते हैं? तो हाथ और पैर में रेखित प्रकार या रेखित पेशी उत्तक पाए जाते हैं। द्रव संयोजी उत्तक आप जानते हैं रक्त होता है, ठीक है। द्रव संयोजी उत्तक किसे कहते हैं या कौन है? तो वो है रक्त, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मस्तिष्क में पाए जाने वाले उत्तक का नाम क्या है? तो मस्तिष्क में पाए जाने वाला उत्तक है तंत्रिका उत्तक, ठीक है ना। तंत्रिका उत्तक, ठीक है ना। इसके बारे में आगे भी बात करेंगे हम, ठीक है। अब देखिए, मृदुतकों या पैरेन्काइमा के प्रमुख कार्य लिखिए। तो कार्य क्या होता है? ये भोजन का संचयन करते हैं, ये पौधों की दृढ़ता, पौधों को दृढ़ता प्रदान करते हैं। क्या? भोजन इनमें रहेगा, पौधों को मजबूती देंगे, ठीक है। और क्या? ये अकार्बनिक पदार्थ जैसे रेजिन, टैनिन, गोंद, लवण, ये जो है आदि को संचित करने का कार्य भी यही करते हैं, ठीक है ना। एक और क्या है कि पैरेन्काइमा कोशिकाओं में जब क्लोरोफिल उपस्थित होता है तो इसमें क्लोरेन्काइमा कहा जाता है, और ये उत्तक प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण का कार्य भी कर लेते हैं। जब इनमें क्लोरोफिल होता है तो इनका नाम क्या होता है? क्लोरेन्काइमा, और ये उस समय भोजन भी बनाते हैं। तो ये चारों कार्य इसके याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर आपसे पूछा है दृढ़ोत्तक या स्क्लेरेन्काइमा का सचित्र वर्णन कीजिए। तो देखिए होता क्या है, दृढ़ोत्तक या जिसको आप कहते हैं स्क्लेरेन्काइमा, एक प्रकार के उत्तक कोशिकाओं की लंबी श्रृंखला होती है, लंबी और पतली, ठीक है। इसकी भित्तियां लिग्निन द्वारा स्थूलित होती हैं। किसके द्वारा बनती है? लिग्निन द्वारा, ठीक है ना। इसमें अंतर कोशिकीय अवकाश नहीं होते, मतलब बीच में खाली जगह कहीं भी नहीं होती। कभी की बहुत लंबी, दोनों सिरों से नुकीली भी होती हैं। दो कोशिकाओं के मध्य में सुस्पष्ट मध्य पटलिका होती है। कभी कभी इनमें विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिन्हें स्क्लेरिडिस कहा जाता है। ये उत्तक पौधे के कार्टेश, वित्त और कठोर बीज आदि में उपस्थित होते हैं। ये याद कर लीजिएगा, और ये आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है ना, इस प्रकार से।
अगला आपसे पूछा जाइलम और फ्लोएम में अंतर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। जाइलम जल और उसमें घुले वे जो लवण होते हैं, जाइलम से जल याद रखना, ज से ज, ठीक है, तो ये उनका सेवन करता है। और फ्लोएम क्या करता है, भोज्य पदार्थ का सेवन करता है, ठीक है। ये निर्जीव उत्तक होते हैं, जाइलम क्या होते हैं, निर्जीव उत्तक होते हैं, और ये फ्लोएम जो होते हैं ये सजीव उत्तक होते हैं, ठीक है। इनमें मुख्यतः सहवन नलिकाएं होती है और इसमें चालनी नलिकाएं होती है मुख्यतः, ठीक है ना। ये इनकी भित्ति बहुत मोटी होती है, इनकी भित्ति कम मोटी होती है, ये याद रखिएगा, ठीक है। न्यूरॉन का नामांकित चित्र आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्या डेंड्राइट होता है, कहाँ कोशिका काय होता है, ठीक है ना, ये न्यूरॉन का चित्र है, ठीक है। यहाँ तक आपको बनाना आना ही चाहिए, ठीक है ना, तो ये अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक बेहतरीन ढंग से पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, ठीक है ना। और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।